कक्षा 10 में देखें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसमें कथन क्या है, सीधे करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कथन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ने एक समकोण त्रिभुज में, जैसे यहाँ पे लिखे हैं चित्र करने का कथन होता है। चित्र देखें, ABC समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे त्रिभुज क्या है, समकोण। यहाँ पे बी कोण क्या है, यह आपका चित्र है, जहाँ कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है। कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है। सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC क्या है, कर्ण है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। अब इसमें सिद्ध करने के लिए रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं, इसमें जो कर्ण भुजा है इसमें हम क्या है, इसके द्वारा लंब डालते हैं। तो ये क्या है, D, यानी ये 90 अंश से कोण होता है, क्या है, लंब डालते हैं। रचना रचना क्या है, BD लंब, इसमें लंब है AC पर। BD लंब, इसमें लंब है AC पर। त्रिभुज ABC में BD लंब है किसमें, AC पर, यानी BD लंब है AC पर। अब यहाँ पे देखें आगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। तो यहाँ पे स्पष्ट ये होता है, कोण A बराबर क्या है, कोण A। ये कोण A, ABC का कोण A और ABD का भी कोण क्या है, A ही होता है। तो कोण A बराबर क्या है, कोण A, और क्या होता है, कोण B बराबर क्या है, कोण D। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 अंश का है। तो यहाँ पे कोण समरूपता क्या होता है, कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप क्या हो जाता है, त्रिभुज ABD। तब यहाँ पे क्या हो जाता है, AB क्या है, ये कर्णभुजा है, तो इसका कर्णभुजा क्या होता है, AC। इससे कर्णभुजा क्या होता है, AC। अब इसमें आधार AD, किसका आधार है, इसका आधार AD, और इसका आधार क्या होता है, इसमें AD, और इसमें लंब, जैसे लंब के अनुसार कहें तो AD, और इसमें आपका क्या होता है, AB। पूरा करें, त्रिज्या गुणा AB बटा क्या है, AC। ये AB, इसका कर्ण AC, इसमें अब देखें लंब इसमें क्या है AB,
और इसमें लंब क्या है ए डी, तो उसके अनुसार क्या है ए डी, तो तिर्यक गुणा करते हैं तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणित क्या हो जाता है ए सी। ये आपका पहला समीकरण होता है। क्या होता है पहला समीकरण। फिर पुनः और आगे देखें, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी में हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं तुलना, क्या करते हैं यहाँ पे तुलना हो रहा है, यहाँ पे भी तो हम क्या करते हैं तुलना। तो इसमें भी होता है कोण बी बराबर कोण डी, ये भी क्या है 90 अंश का, और कोण सी बराबर क्या है कोण सी, ये क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ कोण है। तो इस तरह से अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा बी डी सी, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। तब यहाँ पे देखें इसका धार बी सी और इसका धार क्या हो जाएगा ए सी, नहीं इसमें कर्ण ए सी, और जैसे इस त्रिभुज के कर्ण क्या है बी सी और इससे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी बराबर सी डी, आधार क्या है सी डी और इसका आधार क्या है बी सी, इसका आधार क्या है बी सी। तब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी का वर्ग ए सी डॉट क्या हो जाएगा सी डी। ये आपका होता है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। जोड़ते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ए जोड़ते हैं ए बी का वर्ग धन क्या हो जाएगा बी सी का वर्ग बराबर ए सी डॉट सी डी धन ए डी डॉट ए सी में ए सी बाहर निकालते हैं, बचेगा क्या सी डी धन क्या है ए डी। तो ए सी डॉट सी डी और ए डी को जोड़ते हैं तो क्या होगा ए सी अर्थात ए सी का वर्ग ने ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। तो ये आपको क्या करना था सीधे करना था पाइथागोरस प्रमेय। तो इस तरह से आपको सीधे करना है। इसमें स्पष्ट है दोनों त्रिभुज का तुलना, पहले मूल त्रिभुज और इस त्रिभुज का तुलना किए तो आपको यह मिलता है, फिर मूल त्रिभुज और इस त्रिभुज का तुलना करते हैं तो ये आपका समीकरण बनता है, और दोनों को फिर जोड़ते हैं तो ये आपका सिद्ध होता है। इसके पश्चात आगे देखें प्रश्न है एक, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है यदि ए डी लंब है किसमें सी बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन 2 बी सी डॉट बी डी, बी सी डॉट बी डी। तो ये प्रश्न दिया गया है, इसको आपको सीधे करना है। हल देखें, दिया है
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, अधिक कोण। ए बी सी में कोण बी क्या है, अधिक कोण। उस अनुसार यहाँ पे कोण बनाते हैं। यहाँ पे बी अधिक कोण है, ए बी सी। अब अधिक कोण है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन 2 बी सी डॉट बी डी, बी सी डॉट बी डी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना करते हैं, इसको इस तरह से बढ़ाते हैं कि ये क्या हो, समकोण त्रिभुज बने। क्या बने, समकोण त्रिभुज बने। आगे बढ़ाते हैं और ये ऐसे आगे बढ़ाया जाता है। लंब, किसमें लंब है ये, बी सी। इसमें जो रचना चित्र जैसे यहाँ पे दिया गया है, ए डी लंब बी सी। इसमें लंब है बी सी पर। ए डी लंब बी सी। अब यहाँ पे देखें रचना क्या हुआ है, रचना इसमें ए डी लंब डाला गया है, किसमें लंब डाला गया है, बी सी, इसमें बी सी। अब यहाँ पे देखें खींचे हैं। अब त्रिभुज ए डी त्रिभुज ए डी सी में कोण डी क्या है, 90 अंश है। तब क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग। ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग। ये जो सी डी है, ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, तो सी डी के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं बी डी धन बी सी। अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन 2 बी डी और क्या हो जाएगा, ये बी सी। तो यहाँ पे देखें बी सी और बी डी आ गया है, बी सी भी आ गया है। अब इसमें हमें क्या लाना है, ए बी लाना है। अब यहाँ पे देखिए ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। तो यहाँ पे तो त्रिभुज है, ध्यान देंगे ये जो त्रिभुज है ये 90 अंश से कोण है। तो इस जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज ए बी डी में कोण डी क्या है, 90 अंश का है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन डी बी का वर्ग। तो इसको हम क्या है यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन 2 बी डी डॉट बी सी। तो ये आपका प्रूफ होता है, क्या होता है, सिद्ध होता है कि ए सी का वर्ग बराबर ये इस तरह से होता है। तो ये आपका सवाल क्लियर होता है। आगे और प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही यहाँ पे अनुप्रयोग हो रहा है इस प्रश्नावली में, और इसी का अनुप्रयोग करते हुए आपको सवाल बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम
प्रश्नावली ग्यारह दशमलव 5 अंतर्गत आप ये देखें, पांचवा प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 अंश है, तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है। हल चित्र देखें, यहाँ पे कोण क्या है, C समकोण है, ACB। ये जो C है वो 90 अंश है। त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, 90 अंश का है। अब यहाँ पे देखें क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें क्या हो जाएगा, प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अब इसमें क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी स्पष्ट है। क्या होगा यहाँ पे, ये AC और BC दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होने से AC बराबर क्या होगा, BC होगा। ये बराबर होगा क्या, नहीं होगा, ये कर्ण क्या है, बड़ी भुजा होता है, इस कारण से यहाँ पे ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन अनुसार हम यहाँ पे ले सकते हैं AC का वर्ग धन क्या हो जाएगा, ये AC का वर्ग, ये बराबर है। तो AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2AC का वर्ग। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध होता है। तो इस तरह से सभी सवाल लगभग कठिन नहीं है, सरल है, और सभी इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग या समरूपता प्रमेय के अनुप्रयोग से यह अध्याय आपको सरल करना है। और इस तरह से यह अध्याय आपका समाप्त होता है। आगे के वीडियो में अगला अध्याय के संबंध में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।